मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, पूरा देश लपट जाए, पूरा देश लपट जाए, तब भी यहां समाजवादी पार्टी कोई चुनाव नहीं जिता सकता, क्योंकि हम हनुमान जी के वंशज हैं। ठीक है, सीता जी का पता लगाया 400 योजन समुंदर पार करके हनुमान जी उन्हीं के बिरादर है ही। अभी पता कर लिए कौन जीत रहा है। ठीक है, भगवान राम को विजय दिलाने में अगर किसी का योगदान है तो भर बानर का। इतिहास पढ़ेंगे तो मानव की अलग अलग संज्ञा दी गई थी, तो हम उस बिरादर के हैं। सर, जहाँ पर इन लोगों को सम्मान देने की बात होती है, उसी ग्रंथ को बैन करने की बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। नहीं, आप लोगों को पता नहीं है, बेटी भाजपा में है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बीजेपी में इस नाते भेजा गया है कि जब तक समाजवादी पार्टी रसातल में न पहुंच जाए तब तक डटे रहो वहीं। खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या हुआ, आपने नहीं देखा जब चौपाई पढ़े तो बीजेपी समाजवादी पार्टी में 2 फाट नहीं हो गया? अभी भी आज बयान उनका देखिए 2 फाट हो गया उनके यहाँ। उन्हीं के लोगों ने उनके ऊपर जूता फेंक दिया, उन्हीं के लोगों ने उनके ऊपर जूता फेंका है। ये सही है, जूता उल्टा फेंका तब कहा है, अब स्याही यहीं फेंके थे, कौन फेंका था? सपैया न थे। तो देखिए यहाँ आपको बता दें, गिनती में देख लीजिएगा, 388 बूथ गिनती कर लीजिए, 388 बूथ पर एनडीए को कोई हरा नहीं सकता। 70%, 80%, 90%, 98% वोट एनडीए को मिलेगा। ठीक है, 76% पर 70%, 80%, 90% वोट सपा को मिलेगा। 66 बूथ है जिसपे एनडीए और सपा में कांटे की लड़ाई है। कहीं वो 10-20, 50 वोट से जीत जाएंगे, कहीं हम 10-20, 50 वोट से जीत जाएंगे। यही पूरे घोसी विधानसभा के 520 बूथों का समीकरण यही है। ये कैसे मान लिया जाए, जब आपका गठबंधन था सपा के साथ, तो जब आजमगढ़ में बाई इलेक्शन का चुनाव हुआ तो आप साथ में थे, तो नहीं जिता पाए? क्या बात करते हो? जब अखिलेश एसी से निकलेंगे नहीं, हम हट गए होते तो 1 लाख वोट माइनस कर दीजिए, कहाँ खड़े होते? तीसरे नंबर पर। हम हट गए होते तो तीसरे नंबर पर। आज घोसी में तो आए थे। आप देखो, आपको एक गांव बता रहा हूँ, आप चले जाओ, वहीं बगल का ढोंढरा कोई गांव है, सटा हुआ कोपागंज का, सटा हुआ चमर बस्ती है। नाम हमको क्लियर नहीं है, अभी हम बता देंगे। 500-500 रुपया एक आदमी को दिए कि भैया खाली रैली में चल चलो, वोट दो चाहे ना दो, इज्जत बचा दो। पैसे के दम पे लाया गया भीड़ था वो। अभी हमारा विधायक बाहर बैठा होगा, मैं इस बात को मुझे नहीं जानकारी थी। हमारे विधायक का कार्यक्रम वहाँ लगा था, माननीय बेदीराम जी का। जब वहाँ गए तो वहाँ 3-4 लोग मिले, तो वो महिलाएं कहें बाबू सब लोग रैली में गइल बा, वो अखिलेश बाबू आयल बैन, तो वो नहीं कि रैली में गइल बैन। घोसी की महान जनता का बहुत बहुत आभार। जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं, जिस प्रकार से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे थे कि दुनिया एक तरफ पूरी दुनिया लग जाए तब भी घोसी में समाजवादी पार्टी को चुनाव कोई नहीं जिता सकता, और वह ये भी कह रहे थे कि यह चुनाव दारा सिंह नहीं लड़ रहे हैं, दारा सिंह चौहान जी नहीं लड़ रहे हैं, यह चुनाव ओम प्रकाश राजभर जी लड़ रहे हैं। तो क्या इस हार से यह कहा जाए कौन चुनाव लड़ रहा था? वह लगातार बयान दे रहे थे, लगातार लोगों के ऊपर टिप्पणी कर रहे थे। जिस प्रकार से देखा जाए, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के 2 डिप्टी सीएम, उत्तर प्रदेश के लगभग सभी मंत्री, लगभग 26 से ऊपर मंत्री, लगभग 60 से ऊपर विधायक मिलकर जिस प्रकार से घोसी के चुनाव में लगे थे, लगातार प्रशासन के लोग लगे थे, लगातार जिस प्रकार से जनता पे, वहाँ के वोटरों पे दबाव बनाया जा रहा था, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माननीय सुधाकर सिंह जी को वहाँ की जनता प्रचंड वोटों से उनको जीत दिलाई। इससे यह साबित होता है कहीं ना कहीं दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, अगड़ा पिछड़ा सभी लोग मिलके समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान देने का काम किए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं वहाँ के जनता को, हम धन्यवाद देना चाहते हैं घोसी की महान जनता को, जो इस
इस सरकार में इतना इस समय इस भ्रष्टाचार, लूट इतना चरम सीमा पर है, उसका जवाब देने के लिए यह चुनाव, इस घोसी के चुनाव का जो लोगों का मुख्य केंद्र बिंदु था, पूरे देश के लोगों की इस पे नज़र थी। और यहाँ से इंडिया के गठबंधन के प्रत्याशी माननीय सुधाकर सिंह जी को जिताकर जो संदेश देने का काम किया है, इससे आने वाला समय बहुत ही अच्छा होगा। और हम आपको बताना चाहते हैं, यह हार भाजपा के घमंड की हार है। यह हार ओम प्रकाश राजभर जिस प्रकार से बोल रहे थे, उनको खुद सोचना चाहिए। एक जात विशेष पर टिप्पणी कर रहे थे, कहीं ना कहीं इस टिप्पणी से कहीं ना कहीं सभी जात के लोगों, सभी धर्म के लोग एक तरह से आहत थे और उस चीज़ को उन्होंने वोट के माध्यम से प्रदर्शित किया। आने वाले समय में हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे बड़बोलेपन नेता, ऐसे दरबदलू नेता का कहीं स्थान लोकतंत्र